अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 30 दिसंबर 2023, एक दिन बीच में रह गया है अगला साल शुरू होने में। हमने पूरा साल इस दुनिया को मुशाहिदा किया कि किस तरह ये दुनिया हर नए दिन एक नए जुल्म, नई बर्बरियत का नज़ारा करती है। आप सबको याद होगा कि 25-30 साल कबल की बात है कि फ़लस्तीन और इसराइल के बॉर्डर पे ये गुलेल के जो पत्थर होते हैं वो जब बॉर्डर से फेंके जाते थे फ़लस्तीन वाली साइड से, तो आगे से जब इसराइल वाले गोलियां चला के 2-4 फ़लस्तीनियों को शहीद करते थे तो मीडिया के ऊपर बड़ी खबरें चला करती थी, अक्सर यूरोपियन खबरों में और दुनिया में, कि आज वहाँ बॉर्डर पे ये हुआ कि वहाँ इतने लोग जो फ़लस्तीन के जो नौजवान थे वो उधर से उन्होंने गलेल के साथ पत्थर मारे और आगे से गोली चलाई गई, तो इतने जो है ना वो फ़लस्तीनी मारे गए। ये उस वक़्त मीडिया की सुर्खियाँ हुआ करती थी 1 या 2 बंदों के मरने में। आज वो वक्त आ गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे फ़लस्तीन के अंदर बम जो जहाज़ों के साथ, क्योंकि उनके पास तो कोई अपना दिफा करने के लिए कोई सिस्टम, कोई निज़ाम है ही नहीं। वो जहाज़ों के ज़रिए, हवाई जहाज़ जो जंगी होते हैं उसके ज़रिए जाके बम्बार्डमेंट मिसाइल मार रहे हैं वहाँ, और रोज़ाना दर्जनों 1,5 किलोमीटर वो nimm die Ausfahrt rechts। और पूरी दुनिया आराम के साथ सो रही है, अपने अपने खेल तमाशे में मसरूफ है। अभी नए साल के ऊपर आप देखेंगे किस तरह ये महफिलें जमेंगी, शराब का दौर चलेगा और बेहूदगी होगी। ये शुरलियाँ पटाखे जिसको आतिशबाजी कहती है, पूरी दुनिया के अंदर करोड़ा डॉलर जो है वो चंद मिनटों के अंदर जला के भस्म कर दिए जाएंगे। लेकिन फ़लस्तीन में जो बच्चे Nimm die Ausfahrt rechts auf die A3 Richtung Köln। बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाने वाला, उनके लिए एक तहरीक शुरू करने वाला मुल्क, कोई लीड करने वाला कोई नहीं है, कोई जो ये कहे कि In 300 Metern जर्मनी nimm के die अंदर rechte हुआ Spur, um dich rechts zu halten। वो वाला जुल्म अब हो रहा है, इसके ऊपर रोक होनी चाहिए, इसके ऊपर रोका Halte dich जाना rechts auf चाहिए। die A3 Richtung Köln। आप देखें कतन किसी एक मुल्क की तरफ से भी जोर के साथ, जोश के साथ ये आवाज नहीं उठ रही। कितने मुमालिक मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं जहां करोड़ों मुसलमान बसते हैं, लेकिन कोई किसी किस्म का कोई मीडिया पे या कहीं ये सुना हो कि फलां मुल्क ने ये कहा कि अगर आज ये ना रोका गया तो हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह वो खुदा ताला का खौफ खत्म हो जाना इंसान के दिल से, और ताकत के नशे में हर कमजोर को कुचलते चले जाना, ये आज की दुनिया है। और आप In 4,9 Kilometer में जहाँ भी रह रहे हैं, weiter geradeaus। इर्द गिर्द देखें तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह ये दुनिया बेहिस हो चुकी है। जालिम के साथ देने, जालिम का साथ देने के लिए बढ़ चढ़ कर साथ चलते हैं, और जो मजलूम है उसके लिए बिल्कुल कोई जज्बात नहीं है कोई। ये तो मुल्कों का काम, मुल्क के साथ ऐसे कर रहे हैं। आप मुल्कों के अंदर छोटे लेवल पे चले जाए, इंसानों का साथ देख लें। पाकिस्तान को ले लेते हैं, आप पाकिस्तान को देखें, इस्लाम मजहब सलामती का और हमारे नबी रहमतुल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत, लेकिन उनके जो मानने वाले हैं, जो उनकी उम्मत है, उसका अंदाजा आप लगाएं। पूरी दुनिया के लिए वो ज़हमत बन चुकी है उम्मत।
पूरी दुनिया में उनके ऊपर एक लग चुका है, क्या कहते हैं उसको, ठप्पा लग चुका है या उनको टाइटल मिल चुका है कि ये ज़हमत है, ये दहशतगर्द लोग हैं। अब ये एक अलग डिबेट है कि उनमें से क्या सारे मुसलमान ऐसे हैं या मजहब इस्लाम की तालीम ऐसी है कि मुसलमान बन ही इस तरह के रहे हैं। ये बिल्कुल एक गलत बात है। 1,5 Kilometer. को जो लीड Nimm करने eine वाले der 3 linken Spuren, um geradeaus weiterzufahren. लीडरान है जिनके मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान 1500 साल पहले उस वक्त मुसलमानों ने सुन लिया कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत में कि जो मजहब सिखाने वाले लोग, जो रास्ता दिखाने वाले लोग होंगे, वो लोग आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक जो है वो बन चुके होंगे। इसका जो अमली नज़ारा है, जो अमली वो आपने देख लिया है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 40-50 साल से ज्यादा अरसा हो गया इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया गया कि हम वहाँ इस्लाम को नाफिज करेंगे। अब वहाँ वो कौन सा इस्लाम है जो नाफिज हो चुका है या हो रहा है? मसाजिद जो हैं, जो 100 साल पुरानी मसाजिद वहाँ बनी हुई हैं, जहाँ बुजुर्गान दीन नमाज पढ़ते रहे, तबलीग, रोज़ा, हज का दरस देते रहे, उन मसाजिद के मीनारों को गिराया जा रहा है। कलमा तैयबा जो है वो छेनी के साथ तोड़ के उसको गंदी नालियों में फेंका जा रहा है। कुरान पाक का जो तर्जमे हुए हैं उन पे इल्ज़ाम लगा के उनकी बेहुरमती की जा रही है। कोई शख्स फौत हो जाए, उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जाएं तो वहाँ उनके ऊपर इंसान, क्या मैं कहूँ, बुरी बात है कि कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, इंसानों जैसा सलूक नहीं बल्कि हिवानों जैसा वहाँ सलूक किया जाता है कि इनको क्यों नहीं दफन होने देना। जो पहले दफन हुए हैं उनके लिए मुसीबत होगी जब दफन होंगे लोग। अब ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करे तो उसके साथ सख्त तकलीफ पहुँचती है कि ये हमने ऐसा नहीं करने देना, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसके मुताबिक हमने अपना जो किरदार है वो निभा के दिखाना है। फिर तालीम के स्कूलों में जहाँ तालीम हासिल करने, वहाँ जो जालिमाना इक़दाम किए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सिखाई जा रही हैं ताकि आपस में इख्तलाफ पैदा हो, बच्चों के दिलों में नफरत बढ़ी जा रही है एक दूसरे के खिलाफ मजहब के नाम पे। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर इतनी शिद्दत के साथ फैल चुकी हैं और फैल रही हैं कि पूरी दुनिया में फिर ये मजहब इस्लाम की जो बदनामी का लेबल लगा हुआ है, इसको तो वो हक बजानब खुद ब खुद कर रहे हैं। आप कभी अंदाजा लगाइए, साथ साथ मैं बताता जाऊँ, मोटरवे 3 नंबर पे हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं और ये सामने जो बहुत बड़ी बिल्डिंग हिल्टन जिस पे लिखा हो, ये बहुत बड़ा शाहकार इंजीनियर्स ने देख, ये जो टाटानिक एक जहाज़ था उसको ज़हन में रख के ये देखें, नीचे सिर्फ पिलर हैं ये बड़े बड़े जिनके ऊपर इसको खड़ा किया गया है। दरमियान में इसके नीचे पर स्टेशन है ट्रेन का और इसके अंदर होटल हैं, बड़ी बड़ी बनी बड़ी स्टोर्स हैं बने हुए। एयरपोर्ट का एक हिस्सा है ये, जो फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट मशहूर है, ये सब वहाँ से हम गुजर रहे हैं। इस वक्त बात कर रहे थे कि इस्लाम को बदनाम करने वाले, जो इस्लाम की बदनामी का बायस बनने वाली जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ पाकिस्तान के अंदर वो चल रही हैं और उन पे दिन ब दिन नई चीज़ का इजाफा किया जा रहा है। अक्सर व बेशतर जब बंदा ऐसे वाक़यात को सुनता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मसाजिद के मीनार गिरा देने से उनको जो तसल्ली मिलती है क्या है, अगर इसके ऊपर बंदा सिर्फ एक जायज़ा ले, इसका एक ऑपरेशन करे कि ये आखिर क्या है, एक ही रिज़ल्ट आता है कि जब हम बचपन में खेला करते थे ग्राउंड में जाके तो बाज़ बंदे
जो शरारती ज़हन होते थे या जिनका दिल नहीं कर रहा होता कि हम खेलें, या जिनकी मर्जी के मुताबिक वो कहते थे ना खेलेंगे हम, ना हम आपको खेलने देंगे, क्योंकि जो खेलना चाहते हैं उनको खेलने देना जो है वो शरारत पसंद लोग जो वो उस वक्त या वो ग्राउंड के अंदर कोई गन डाल देते थे, या विकेट को तोड़ देते थे क्रिकेट की, या कोई पानी डाल दिया कि ये जो मुसलमान आज के हैं ये देखते हैं दूसरे मुसलमान मसाजिद को, जैसे अहमदियों की मसाजिद हैं, कि वहाँ नमाजें पढ़ते हैं, वहाँ दीन का काम करते हैं, वहाँ तो कोई शरारतें नहीं करते। In 1,5 Kilometer. Nimm eine der zwei rechten Spuren, um rechts auszufahren auf die A67, B43 Richtung Darmstadt, Mainz. हम जिन्होंने मस्जिद का रुख नहीं करना, जिन्होंने मस्जिद में नहीं जाना, हम क्यों इनको जाने दें? अब उनके हाथ में ताकत है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं उनको इन मौलवियों की सपोर्ट चाहिए ताकि वो वोट ले सके। तो वो इन्हीं की डिमांड पे गवर्नमेंट भी साथ दे देती है और वो कहते हैं ठीक है जी, मस्जिदें भी इनके, मीनारे भी, का पुलिस शामिल होती है। Nimm die Ausfahrt rechts auf die A67, B43 Richtung Darmstadt, Mainz. बहुत बड़ा गुनाह है कलमा मिटाना, ये वो ईसाइयों को ढूंढ के लाते थे। अब हालत ये हो चुकी कि पुलिस वाले हंसी खुशी खेलते जाके वो अपना मसाजिद के मीनारे तोड़ते हैं। In 300 Metern. Nimm eine der zwei linken Spuren, um geradeaus weiterzufahren. पाकिस्तान की ये हालत जो है ये है वो। Weiter geradeaus auf die A67 Richtung Darmstadt, Mainz. इसकी वजह से यहाँ लोगों को हिम्मत पैदा होती है। जर्मनी में, यूरोप में कई क्रिश्चियन ये जो पादरी हैं इनके, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा जी ये इस्लाम मजहब जो है ये तो है शरारत का मजहब है, तफर्क, ये मजहब थोड़ा है, ये तो वो टेररिस्टों का मजहब है, इस पे पाबंदी लगा दी जाए, ये हमारे मुल्कों में इसको इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। ये हालत हो चुकी है। बावजूद इसके कि इसके खिलाफ, इस बात के खिलाफ जहाँ भी जमाते अहमदिया कायम है और वहाँ वो ऐसी कोई बात सुनते हैं, Weiter geradeaus etwa 8 Minuten. खिलाफ बकायदा प्रेस में जाके उसका जवाब देते हैं कि ये ऐसी बात नहीं है। इस्लाम की तालीम खालिस है, इस्लाम की तालीमात ऐसी हैं कि वो पूरी कायनात के लिए रहनुमाई हैं। सिर्फ ये है कि जो उस पर अमल करने वाले लोग हैं अगर वो बिगड़ गए हैं बीच में से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मजहब इस्लाम इस तरह है। मजहब इस्लाम की जो तालीम है वो पूरी दुनिया के लिए आज भी अमन का पैगाम है। बहरहाल ऐसी कई चीज़ें जो हैं ये दुनिया में मुरव्वज हैं। जुल्म, ज्यादती, एक दूसरे का हक खाना, ये आजकल दुनिया का मंशूर है, हुकूमती लेवल पे भी और प्राइवेट ज़ाती तौर पे भी। लोग जिसका जोर चलता है वो दूसरे के ऊपर चढ़ाई करके उसका हक खा जाना, उसको कमज़ोर की लाश पे भी अगर जाके उनको कोई माली मनफियत मिलती हो तो वो उससे इज्तनाब नहीं करते। अल्लाह ताला फ़हम और अक्ल दे। हमारे जो हालात नज़र आ रहे हैं दुनिया में, ये कभी कभी ख्याल आता है कि खुदा ताला ने जो इंसानों को अक्ल दी और ये बने एटम बम बनाए लोगों ने, आखिर ये चीज़ बनी है तो इसने किसी न किसी वक्त इस्तेमाल तो ज़रूर होना है। इसकी पेशगोई भी है तीसरी आलमी जंग की। तो ये शायद अल्लाह ताला ने वो क्या कहते हैं, इत्माम हुज्जत, कि इन लोगों को मौका दिया है इंसानों को कि ये अपने आप को सुधार लें, अपने आप को अल्लाह की राह पे डाल लें, वरना ये जो जुल्म देख के आंखें बंद करके बैठे रहना कि एक इंसान है वो मर रहा है आपके सामने, उसकी अपनी अबाओ अजदाद की जगह से उनको निकाला जा रहा है। अगर वो जिंदा नहीं निकलना चाह रहे तो उनको मार मार के बम, उनकी बिल्डिंगों को तबाह करके आहिस्ता आहिस्ता जगह खाली करवाई जा रही है और ताकि वहाँ पे कब्जा किया जाए। मेन चीज़ तो उन्होंने मतलब ये कह दिया ना, लिल्लाह उन्होंने ये वाली चीज़ हासिल कर। बहरहाल बात लंबी हो गई है, बाकी इंशाल्लाह ताला Achtung, Baustelle vor dir gemeldet.